हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपको इस चैनल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव नॉलेज जो है मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो ये वीडियो है अपने लॉसेस को कैसे अवॉइड कर सकते हो। कि बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है ना, मार्केट में आते हैं नया, उनको पता ही नहीं होता कि कब वो काम करे कब ना करे और कौन सा पीरियड होता है काम करने का और मार्केट कैसे चलता है। उनको बस वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ मैं खरीद लूंगा, मार्केट ऊपर यहाँ से ऊपर की साइड में चलेगा, उसके बाद मैं प्रॉफिट कर लूंगा। ऐसे सोचते हैं ट्रेडर। और वो एनालिसिस करेंगे 15 मिनट पे, 1 आवर पे और 5 मिनट पे, और ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करके सोचेंगे कि मार्केट इसको रिएक्ट करेगा, इसको इसको रिस्पेक्ट करेगा और इसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ आएगा, फिर मैं बाय करूंगा, यहाँ आएगा बाय करूंगा। तो ऐसे जो है मार्केट नहीं चलता। गैस, मार्केट चलने का एक क्या है, एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है। वो मैं आपको आज प्रोफेशनल स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन करूंगा कि कैसे मार्केट चलता है और मार्केट में कौन सी चीजें जो है मैटर करती है। तो मैं आपको पहले तो बताता हूँ मार्केट क्या है। 3 फेज में चलता है। 3 फेज क्या होता है मार्केट में? एक फेज होता है जो है जिसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में मार्केट क्या है, ये हायर हाई फॉलो करते हुए ऐसे ऊपर की साइड में चलता है। कभी हायर हाई क्या हो जाएगा, स्ट्रेट ऐसे होगा, लंबा होगा, फिर हल्का सा करेक्शन होगा, ऐसे पॉज होगा, फिर ऊपर की साइड में फिर चल देगा। तो ये होता है क्या, अप ट्रेंड, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। ये क्या है, सीधा ऊपर की साइड में आपको मार्केट हायर हाई लगाते हुए ऊपर की साइड में जाएगा। अब एक होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड क्या है, मार्केट ऐसे ऊपर नीचे आया, फिर ऐसे ऐसे जिगजैग करेगा, फिर नीचे आएगा। और कभी कभी क्या होता है, लोअर लो लगाता है, ऐसा लो आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ऐसा लो लगाया नया लो, फिर उससे ऊपर गया, फिर ऐसा लो लगाया नीचे। तो ऐसे क्या है, लो हर बार नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और हायर हाई में हर बार ऊपर की साइड में हायर हाई शिफ्ट होगा। ये सबको पता है, ये बेसिक है। लेकिन अब मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मेन प्रॉब्लम होता है कि ये जो होता है, ये बस ये जो है 30% टाइम, 70% टाइम क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। मार्केट साइडवेज मतलब क्या, ये जोन देख लो, मार्केट साइडवेज रहेगा ऐसे। मार्केट यहाँ पे, मार्केट क्या है, यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर नीचे ऐसे करते हुए, ये होता है साइडवेज जोन। और बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है यही बर्बाद होते हैं। क्यों बर्बाद होते हैं यहाँ, और नीचे भी आना होगा, देखो शार्प आया, फिर यहाँ ऐसे जिगजैग 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 करते करते, तो यहाँ पे लोग क्या है बर्बाद हो जाते हैं। और मार्केट में क्या है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं होती और मार्केट ऊपर नीचे करता है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप क्रिएट होते हैं। अब ट्रैप कैसे क्रिएट होते हैं, क्योंकि देखो लोगों को क्या लगता है, लोगों ने सीखा है कि मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है और प्राइस एक्शन जो है चलता है ऐसे हायर हाई लगाते हुए, या फिर ऐसे जोन में रहेगा तो रेसिस्टेंस को बिल्कुल, रेसिस्टेंस को सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा, और यहाँ पे नीचे जो है सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर साइडवेज में मार्केट है, साइडवेज मार्केट में भी बहुत टाइप का मार्केट होता है। साइडवेज तो स्लाइड ट्रेंड ही होगा, कभी कभी साइडवेज स्लाइड डाउन ट्रेंड होगा, कभी साइडवेज तो बिल्कुल साइडवेज रहेगा। कैसे ट्रैप होता है, यहाँ पे लोग क्या करेंगे, मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में गया, लोग सोचते हैं कि यहाँ से मैंने एनालिसिस करा, ये जो है जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से ऊपर की साइड में गया तो यहाँ पे सेल करते, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर की साइड में निकल जाता। तो यहाँ पे एसएल हिट होता है, ट्रैप होता है। फिर मार्केट क्या है, यहाँ से फिर ऊपर जाकर फिर ऐसे नीचे की साइड में आएगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ से घूमेगा, तो लोग सोचेंगे यहाँ बाय कर लेंगे, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में जाएगा। तो ऐसे क्या है, मल्टीपल टाइम जो है आपको क्या है, फॉल्स यहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं। और मार्केट जो है रेंज क्या है, हर बार यूनिक रेंज बनाता है। कभी थोड़ा ऊपर नहीं जाएगा, कभी थोड़ा नीचे चला आएगा, कभी 20 से मुड़ जाएगा। तो क्या है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कभी आपको ऐसे जोन में तो ट्रेड ट्रेड हो रहा है, लेकिन कभी ऐसे यहीं से नीचे आ जाएगा, कहीं यहीं से नीचे आएगा, कहीं यहीं से ऊपर से जाएगा, कभी ऐसे चला जाएगा ऊपर, कभी यहीं से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रैप क्रिएट होते हैं और रिटेल ट्रेडर जो है यहीं पे बर्बाद होता है। तो आपको क्या करना है, और 70% टाइम जो यही होता है, साल के 12 महीने में आप देखोगे तो 3 महीने ट्रेंडिंग, 4 महीने ट्रेंडिंग रहेगा, और बाकी टाइम जो है आपको साइडवेज देखने को मिलता है। तो ये हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, ताकि आप जो है अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ कर सको और अपने लॉसेस को है कम कर सको, और कब आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, रिस्क ज्यादा लेना है, कब कम लेना है, ये आपको आइडिया मिल जाए। तो सिंपली मैं क्या है आपको लेके चलता हूँ एक रिसर्च के ऊपर। रिसर्च में मैं आपको बताता हूँ कब एफआई इंडिया से पैसा निकालते हैं और कब जो है एफआई इंडिया में पैसा डालते हैं। सिंपल आपको ये इंडिकेटर कुछ चेक करना है, उससे आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या होगा। देखो, इंटरेस्ट रेट जब यूएस में, जब अमेरिका में, देखो अमेरिका क्यों, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। तो अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट अगर हाइक होता है ऊपर, तो क्या है, ग्लोबल लिक्विडिटी कम हो जाएगी। मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट वहां बढ़ के मतलब बोरोइंग वहां पे महंगी हो गई, अब वहां के लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, तो क्या होता है वहां से फिर इंडिया इमर्जिंग मार्केट में जो इन्वेस्ट करा होता है वहां से पैसा निकलता है, फिर बिजनेसेस वहां यूएस में लगता है। तो ये सिंपल लॉजिक है, आपको इंटरेस्ट रेट यूएस का जो है ट्रैक करते रहना कि वहां पर रेट कट हो रहा है या रेट हाइक हो रहा है, ये आपको चेक करना है। इससे आपको
सिंपल पता लग जाएगा। ये होता, अगर वहाँ पर रेट हाइक होगा तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड जो है सेफ रिटर्न मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, हाइक होगा, तो क्या बॉन्ड पर वहाँ पे अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो क्या करेंगे, एफआई जो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं इमर्जिंग मार्केट में, इंडियन जैसे और भी इमर्जिंग मार्केट में, तो वहां से पैसा वो खींचेंगे, खींच के अपने कंट्री ले जाएंगे, वहां इन्वेस्ट करेंगे, बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ये सिंपल लॉजिक है। उसके बाद सेकंड आपको क्या है, सेकंड देखने पैरामीटर जो है वो है डॉलर के स्ट्रेंथ। अब डॉलर आपको चार्ट में आए हुए, चार्ट में आके आप डॉलर में आपको दिखाता हूँ, ये डॉलर का चार्ट है, ठीक है। आप अगर इसे वीकली में लेकर करोगे तो वीकली आपको क्लियरली व्यू देखने को मिलेगा। जब जब ऐसे डॉलर नीचे से ऊपर की साइड में जा रहा हो तो क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको देखने को मिलेगा कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल रहा है और डॉलर में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि डॉलर जब मजबूत होता है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है, और डॉलर जब वीक होता है तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है। जैसे आपको देखना, ट्रैक करना है कि डॉलर अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, ये आपको ट्रैक करते रहना है। डॉलर कहाँ है आपको ये ट्रैक करना है। जैसे डॉलर अभी डाउन ट्रेंड में, ये नीचे डॉलर, तो यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर डॉलर इस रेंज में रहा, अगर ऐसे हायर हाई लगाते हैं ऊपर की साइड में चला गया, मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है, ठीक है। अभी क्या है, आपको ये काइंड ऑफ बेस बना रहा है, बेस के पास अगर यहाँ से फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड जाता है, फिर यहाँ से ऐसे ये रेंज में रहता है, तो क्या है हम देखेंगे जब जब नीचे आएगा तब तो क्या है, एफआई का पैसा जो है इंडिया में आएगा, तो आपको डॉलर को ये ट्रैक करते रहना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखो अभी हम सबको पता है, जितने भी ट्रेडर है, जितने भी इन्वेस्टर है, सबको पता है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, और ग्लोबल अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर को और ट्रेडर को बिल्कुल पसंद नहीं होती है। तो क्या हो जाता है, वॉर रिसेशन टाइप के सिचुएशन में फेयर होता है, और फेयर में क्या होता है, लोग क्या है माल बेच के कैश में रहना पसंद करते हैं, फिर सेफर एसेट में जाता है, जैसे गोल्ड हो गया, बॉन्ड हो गया, या डॉलर हो गया, तो इनमें जाते हैं। तो इसलिए क्या है आपको देखने को मिल रहा है। अभी एफआई का मैं आपको डेटा दिखाऊं, ये एफआई का ट्रेडिंग एक्टिविटी, एफआईडीआई का ट्रेडिंग एक्टिविटी, ये मंथली देखो, ये मंथली के चार्ट और ये कैश में है। तो आप देखोगे कि आपको देखने को मिल जाएगा, ये जुलाई मंथ 2025 से क्या एफआई जो है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का माल हर महीने वो कंटिन्यू बेचता आ रहा है। कंटिन्यू ये अभी देखोगे कि कंटिन्यू ये काइंड ऑफ एक साल से माल बेच ही रहे हैं, माल बेच ही रहे। तो क्या है, इंडियन मार्केट से पैसे इसलिए निकल के जा रहा है। तो आपको ये देखने को मिल रहा है चार्ट, जो आप देखोगे निफ्टी का, तो काइंड ऑफ आपको ये देखने को मिल रहा है कि चार्ट जो है फ्लैट है। आपको रिटर्न जो है निफ्टी में बहुत कम देखने को मिल रहा है। आपको मैं दिखाऊं यहाँ से, ये 2023 से अभी तक का रिटर्न दिखाऊं निफ्टी का, तो 2023 से अभी तक क्या है, बस 11-12% का रिटर्न मिला है। मतलब क्या है, 23 से 26 3 सालों में क्या है, निफ्टी 50 में 12% का रिटर्न देखने को मिला है लोगों को। 12 से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो 12-15% का रिटर्न जो है देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, बहुत कम है। और अगर आप देखोगे कि जो मिड कप, जो स्मॉल कप है, वो स्टॉक जो अभी ऑल टाइम हाई से भी 50-60% नीचे है। मतलब क्यों नीचे है, क्योंकि एफआई माल बेच के जा रहा है, और डीआई क्या करता है, डीआई स्पेशली इंडेक्स को ऊपर रखने के लिए क्या करते हैं, डीआई निफ्टी 50 के अच्छे स्टॉक की बाय करते हैं, लार्ज कैप बाय करते हैं, और वो मिड कैप बाय करते हैं, स्मॉल कैप ज्यादा प्रेफरेंस नहीं करते। इसलिए क्या है, आपको स्मॉल कैप जो है आपको सेलिंग में देखने को मिल रहा है, और नीचे देखने को मिल रहा है। और मिड कैप में भी बहुत सारे स्टॉक जो है अभी भी 40-50% जो है नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये रीजन होते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग देखो, एक टाइम होता है जब मार्केट में रैली आता है, रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आता है, ये सबको पता है। तो क्या होता है, प्रॉफिट बुकिंग भी अभी जैसे सिचुएशन होता है, जब फेयर का सिचुएशन होता है तब प्रॉफिट बुकिंग आता है। तो ये क्लियर देखने को मिल रहा है। इसलिए हमें क्या है, हमें इंडियन मार्केट में क्या है, आपको सेलिंग देखने को मिल रही है अभी भी। जब तक ये वॉर का सिचुएशन, अनसर्टेनिटी जब तक खत्म नहीं होती, तब तक क्या है, अग्रेसिवली बाइंग नहीं आएगी, एफआई का पैसा जो है इंडिया में नहीं आएगा, तो तब तक बुल रन नहीं आएगा, तब तक मार्केट क्या है, साइडवेज रहेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, और रिटेल ट्रेडर जो है इसमें बर्बाद होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या मार्केट में पैसा कब आता है। ठीक है, एफआई का पैसा आता है जब इंटरेस्ट रेट कट होता है। मैं आपको दिखाऊं, अगर आप देखोगे ये फेड का डेटा, ठीक है, फेड का जो है ये चार्ट है। अब लास्ट 20 ईयर का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कैसे वहां पे कट होता है, कब से कैसे ज्यादा होता है। तो आपको ये प्रिडिक्टेबल है काफी। देखो ये 2007 से क्या इंटरेस्ट रेट जब कट हुआ तो आपको बुल रन देखने को मिला। 7 से जो है ये 8, देखो 7 से जो है इंटरेस्ट रेट कट हुआ, आपको 8 से बुल रन देखने को मिला, यहाँ पे बुल रन चला। उसके बाद फिर ये 21 से देखो 20 में क्या है, 20 में फिर इंटरेस्ट रेट 0 के करीब था, तो वहां से फिर बुल रन चला, फिर हाइक हुआ। अभी देखोगे 2023 तक क्या है, ये बिल्कुल अपने पीक पे था। अभी वहां से हमें कट देखने को मिल रहा है। तो हमें अपकमिंग टाइम क्या है, ऐसे 2026 चल रहा है, 27-28 तक हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर सारी चीजें ओवर शॉर्ट होती है तो हमें बुल रन दोबारा देखने को मिलेगा। क्योंकि अमेरिका में क्या है, इंटरेस्ट रेट कट होगा, और वहां पे बोरोइंग सस्ती होगी, तो लोग वहां से इन्वेस्ट करेंगे। इंडिया में इमर्जिंग मार्केट में सब में इन्वेस्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, ये हमें पता लग गया कि क्या है, बुल रन आने वाला है, लेकिन टाइम लगेगा। वॉर खत्म होता है तो हमें बुल रन देखने को मिलेगा। ये हो गया यूएस का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यह इंडिया का। इंडिया का क्या देखने को मिल रहा है, इंडिया को देखने को मिल रहा है। देखो ये 2021 का डेटा, 20-21 का डेटा देखा। देखो 2020 में क्या देखने को मिल रहा है, मार्च में, अगस्त, अक्टूबर में। मैं आपको चार्ट लेके चलता हूँ, निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ मार्च में। हाँ ये देखोगे
तो 2020 ये है 2020, हाँ ये 23 ये है, ये 2020 मार्च अप्रैल में क्या है, इंटरेस्ट रेट जो है 4% हो गया, मतलब बोरोइंग सस्ती हुई, पैसा इजी हो गया। तो क्या यहाँ पे आपको देखने को मिला बुल रन, एफआई का भी क्या है, वहां से भी पैसा आया। इन्वेस्ट जो इंडिया में अच्छा सिचुएशन बनेगा इन्वेस्टमेंट का लाइक, तो क्या है वो इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट तेजी से ऊपर की साइड में जाएगा। यहाँ पे सारे स्टॉक जो है यहाँ से यहाँ तक 400-500% का रिटर्न जो है सारे स्टॉक में आपको मिड कैप स्मॉल स्मॉल कैप में देखने को मिला। तो यहाँ पे सबने पैसा बनाया था। उसके बाद क्या एक फेज आया 2020-21 का, देखो 2021 से क्या है, मार्केट जो साइडवेज होने का लगा, जो है मार्केट एक जगह होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि ये देखो इंटरेस्ट रेट जो है उसके बाद से 22 तक क्या है, 22-23 तक बढ़ने लगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होता है, मार्क पैसा जो है महंगा होता है। अब पैसा महंगा होगा तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट लोग कम करेंगे रिस्की एसेट में, फिर सेफर साइड जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलता है। तो आपको ट्रैक करना है कि इंटरेस्ट रेट कब महंगा है और कब सस्ता है। अब महंगा का क्या होता है, महंगा होता है 6% के उधर महंगा हो जाता है जब 6% होगा तब आपको महंगाई क्या है, इंडिया में पैसे की दिक्कत देखने को मिलेगी, बिजनेस को पैसे सफर होगा, पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी, बस थोड़ी यही होती है, क्योंकि ये पैसे अवेलेबल नहीं होगा लोन में। और आप जब देखोगे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट होगा, अब 6.5% से कट हो रहा है, हमें देखने को मिल रहा है 25 से क्या है, 2025 जून अगस्त अक्टूबर दिसंबर में क्या है, कट देखने को मिल रहा है। अभी क्या है 5.2.5 चल रहा है। तो फ्यूचर में हमें क्या है, कट की एक्सपेक्टेशन है, इंडिया में क्या है, रेट कट होंगे। अब इंडिया में रेट कट होंगे तो क्या है, इंडियन मार्केट के लिए फेवरेबल है, बोरोइंग वहाँ पे सस्ती होगी, तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में भी तेजी। अब देखोगे डॉलर वीक होता है, देखो डॉलर डॉलर को भी आपको चेक करना है। अगर डॉलर वीक हो रहा है और इंटरेस्ट रेट कट हो चुका है, कट होने का एक्सपेक्टेशन है और कट हो रहा है, तो क्या है मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। और इंडिया का जो है जीडीपी, आपको क्या है जीडीपी ट्रैक करते रहना कि इंडिया के जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, 7% है, 6% है, 8% है। क्या अगर 8% है तो बहुत ज्यादा, तो फिर एफआईबी इन्वेस्ट करेंगे और क्लियर ट्रेंड बन जाता है। अगर ये चार देखो, ये जो मैक्रो डेटा, जीडीपी बढ़िया है, इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, मतलब क्या मार्केट को हमारे इंडियन इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो ट्रेंड जो है बन जाता है। उसका यूज करके एफआई क्या करता है, पैसा जो है पंप करने लगता है मार्केट में, और मार्केट तेजी से जो है ऊपर की साइड में जाता है। उस टाइम है तो आप बुल रन, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, हर ट्रेडर पैसा कमाता है और अच्छा खासा पैसा उस टाइम में बनता है। उस टाइम कुछ भी खरीद लो आप, उसको ऊपर जाना ही है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कुछ भी खरीद लो ऊपर जाना ही है उसको। तो इस टाइम में पैसा बनाना बहुत इजी होता है, उस टाइम इजी मनी बनता है। अभी जो है हार्ड मनी है, अभी बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, अभी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर स्लाइड अभी थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट जो एक रेंज में ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगा। स्टॉक अगर बाय करोगे तो फर्स्ट फर्स्ट के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो अभी थकाने वाला टाइम है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं गैस ऐसे नेक्स्ट वीडियो में जो